हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायु सेना की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर जारी हुई है अग्निवीर वायु पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु 01/2026 ये फ्रेंड्स आपके बैच के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए 7 जनवरी से 27 जनवरी तक आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर आपको देखने को मिल जाएगा। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको दिया हुआ है। अप्लाई करने से पहले इसकी एलबीटी कंडीशंस को चेक जरूर कर लें। अब मैं यहां पर कुछ आपको जानकारी प्रोवाइड करता हूं कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म 7 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। एलबीटी क्राइटेरिया की बात करें तो फ्रेंड्स 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है 10+2 अगर आप पास आउट हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का वोकेशनल कोर्स आपने किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट के लिए। अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, आपके पास 10+2 है किसी भी स्ट्रीम में तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसकी गाइडलाइन दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले जो भी इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उसको आप चेक जरूर कर लें। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है अग्निवीर वायु इनटेक 01/2026। अब इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर पाएंगे। तो रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। 3 ऑप्शन है, रजिस्टर विद डिजीलॉकर, क्रिएट अकाउंट इन डिजीलॉकर। अगर आपके पास डिजीलॉकर अकाउंट नहीं है तो डिजीलॉकर अकाउंट आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद रजिस्टर कर सकते हैं डिजीलॉकर के माध्यम से। और अगर मान लीजिए आप डिजीलॉकर के माध्यम से अभी आप यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल रजिस्टर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जहां पर कुछ बेसिक जानकारी जैसे आपका नाम, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद फ्रेंड्स जनरेट ओटीपी आपको करना होगा आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको देनी है। इसके बाद इस वैकेंसी के बारे में आपको कैसे पता लगा वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स सिंपली रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपकी जो यूजर नेम या जो आपकी मेल आईडी है और जो पासवर्ड आपको मिला है, पासवर्ड आपकी मेल आईडी को आप चेक कीजिएगा। सिस्टम जनरेटेड एक पासवर्ड आपको सेंड किया जाता है जो कि आप डालकर यहां से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर अब लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए आपको एक न्यू पासवर्ड यहां पर क्रिएट करना होगा। न्यू पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो मैं आपको सैंपल शो कर देता हूं। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है 8 से 16 कैरेक्टर का। जैसे आपसे यहां पर कहा गया है अपर केस तो अपर केस यूज कीजिए, स्मॉल लेटर्स यूज कीजिए, नंबर्स यूज कीजिए और स्पेशल कैरेक्टर आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहां बनाना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और रीसेट माय पासवर्ड कर देना है। तो यहां पर फ्रेंड्स पासवर्ड रीसेट होने के बाद अब आप फ्रेंड्स यहां पर लॉगिन हो जाएंगे अपने पोर्टल पर। इन स्टेप में आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। पहला इंस्ट्रक्शन पेज है तो इंस्ट्रक्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। अब आपके पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी आप यहां देख सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और इसके अलावा फ्रेंड्स फोटोग्राफ आपको ध्यान रखना है। फोटोग्राफ पहले ही तैयार रखें ब्लैक स्लेट के साथ, जो कि आपने इज हिज या हर चीज के सामने रखी हो, जिस पे आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन हो। ये फ्रेंड्स आपको यहां पर जो है अपलोड करना होगा इस तरह का फोटोग्राफ। इसके बाद फ्रेंड्स आपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया है, आप यहां पर टिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे फादर नेम। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका मदर नेम। इसके बाद आपका जेंडर क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपकी नेशनलिटी है, आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ 1/1/2005 से 1/7/2008 के बीच में होना ज़रूरी है। तो ये फ्रेंड्स आपको आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप सर्विंग है एनईसी में आईएएफ के तौर पर तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड ही यहां पर रहेगा।
इसके बाद है डोमिनिशियल डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन पूछता है परमानेंट डोमिनिशियल, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में है तो आप, या स्टेट या यूटी में है, या आप चिल्ड्रन है सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल के, तो आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शन एप्लीकेबल है तो। अगर इनमें से ऑप्शन नहीं है एप्लीकेबल, आप सिंपली परमानेंट डोमिनिशियल को सेलेक्ट करें। आपका डोमिनिशियल स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने को मिलेगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद आपका डोमिनिशियल सर्टिफिकेट, परमानेंट डोमिनिशियल सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये फ्रेंड्स अपलोड करना मैंडेटरी है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू यहां से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का। आप देखिए 3 ऑप्शन है। पहला है 10th + 2 का, मतलब 12वीं का। इसके बाद है आपके डिप्लोमा का, और इसके बाद है 2 साल के वोकेशनल कोर्स का। तो जैसे मान लीजिए वोकेशनल कोर्स आपके पास है तो आप यहाँ पर पूछता है कि आपने कंप्लीट कर लिया है, आप यहाँ पर यस करेंगे। और उसके बाद जैसे आपका यहाँ पर है फिजिक्स या मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, इसके अलावा कैटेगरी आप अप्लाइंग कर रहे हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है, साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस सब्जेक्ट या दोनों के लिए। इसके बाद आपके वोकेशनल कोर्स का जो नाम है वो क्या है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, परसेंटेज क्या है, ये आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा है और आप डिप्लोमा से यहाँ पर आवेदन करते हैं, तो आपसे पूछता है फिजिक्स मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो आप यस कर सकते हैं। नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जो भी आप यहाँ पर पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो आप पहले रीड आउट जरूर कर लें, इसके बाद ही आप इसमें जो है आवेदन करेंगे। इसके बाद साइंस सब्जेक्ट, बोथ साइंस सब्जेक्ट, या आप यहाँ पर दोनों के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपका स्ट्रीम कौन सा है, तो आपको स्ट्रीम के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ डेमो के तौर पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल स्ट्रीम है वो आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे ही आपके इंस्टीट्यूट का नाम, आपकी परसेंटेज क्या है, ये जानकारी आपको देनी है। अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी भी यहां पर दे सकते हैं। अब मान लीजिए आप सिर्फ 10+2 पास आउट है तो आप 10+2 सेलेक्ट करेंगे और यहां पर यस कर देंगे। अब आपसे पूछता है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, अगर आपके पास एज ए सब्जेक्ट है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो वंस आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास मैथ या फिजिक्स नहीं है तो आप केवल अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, आप इसके लिए ही आवेदन कर सकते हैं। पर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर फिजिक्स मैथमेटिक्स मान लीजिए पढ़ा है तो आपको यहाँ पर साइंस सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपके सामने ऑप्शन होगा साइंस सब्जेक्ट के लिए, अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए, या दोनों के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बोर्ड का, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर बोर्ड है, आपको देखिए मल्टीपल लिस्ट मिल जाती है बोर्ड की, वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देना है आपको एग्रेड परसेंटेज। एग्रेड परसेंटेज मतलब आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है आपके फ्रेंड्स 12th में, वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे आपसे कहा गया है कि जो आपकी परसेंटेज है, जैसे 59.99% आपकी है तो आपको एंटर करना है 59%, ना कि आप इसको राउंड फिगर करके 60 कर दें। तो आपको जो डेसिमल से पहले की जो डिजिट है वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपके ग्रेडिंग सिस्टम है, मान लीजिए आप ग्रेड यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर ग्रेड देने हैं, CGP सिस्टम है तो आपको CGP देना है, परसेंटेज सिस्टम है तो आपको यहाँ पर आपके नंबर्स की एंट्री करनी है। ये कैसे करना है, इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट वाइज जो है नंबर्स के आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपका आएगा ऑब्टेन मार्क्स, तो आपने कितने नंबर्स यहां पर गेन किए हैं वो आपको देना है। इसके बाद आपको देना है आपका टोटल मार्क्स, और यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको जो आपके नंबर्स हैं उनकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल दे रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका नंबर्स हैं वो आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपको है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपका कौन सा, आपकी किस तरह का आपके पास नॉलेज है, बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई एडिशनल मार्कशीट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और एडिशनल कोई मार्कशीट नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके अलावा हायर कोई क्वालिफिकेशन अगर आप अभी कर रहे हैं, परस्यूइंग में है तो बता सकते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या नॉन इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, अगर वो कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड शो करें, डिसकंटिन्यू कर दिया है या नहीं कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल भी आप कर सकते हैं। तो ये जानकारी फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे, और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप स्ट्रीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किस स्ट्रीम से इस समय आप जो है क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, और इसके बाद आप यहाँ से इसे सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सेव करने के बाद नीचे आता है अपलोड एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अब 2 ऑप्शंस आपके सामने है, पहला है डिजी लॉकर। अब देखिए डिजी लॉकर पर अगर आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट आपके पास है तो आप फैच डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं, और अपने जो डिजी लॉकर है उस अकाउंट को आप यहां पर जो है आप यहां पर लॉक कर लें, और लिंक करने के बाद आप यहां पर ऑटोमेटिक आपकी जो डाटा है वो ऑटोमेटिक डिजी लॉकर से फैच कर ली जाएगी। पर मान लीजिए आप यहां पर 10th की या 12th की मार्कशीट आप मैनुअली अगर एंटर करना चाहते हैं तो यहां पर अपलोड 10th
मार्कशीट आपको देना है और इसके बाद ओरिजिनल स्कैन कॉपी 10+2 12वीं की ये आपको यहाँ पर देनी होगी। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इन्हें सेव आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके एड्रेस का। तो फ्रेंड्स पूरा एड्रेस आप यहाँ पर देंगे। आपका फ्रेंड्स स्टेट कौन सा है वो आपको देना होगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट कोई है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका विलेज या टाउन कौन सा है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। नीचे आता है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो आधार कार्ड है वो आप आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे जो कि 12 डिजिट का रहेगा। अगर आपका ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दें, कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका एड्रेस सेक्शन है। एड्रेस सेक्शन आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद ही आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिजिकल स्टैंडर्ड का। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कोई भी क्लियर विजिबल परमानेंट बॉडी मार्क, जैसे फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जो चेस्ट लाइन है उसमें इंक्लूड आपके दोनों हाथ और बिलो नी लाइन, यहाँ पर कोई भी विजिबल, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है आपकी हाइट। तो आपको यहाँ पर आपकी हाइट एंटर करनी है। आपको देखिए सैंपल भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब जैसे आपकी हाइट, जो भी आपकी हाइट है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपका चेस्ट साइज क्या है सेंटीमीटर में, वेस्ट साइज क्या है सेंटीमीटर में और शूज साइज क्या है इंडियन रेंज में, वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। तो आपका जो जूते का साइज है वो आपको यहां पर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग ही ये डाटा एंटर करेंगे। इसके बाद है कोई एडिशनल डिटेल, जैसे एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपके पास किस तरह का सर्टिफिकेट है वो आप दे सकते हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिए। अगर आप चाइल्ड हैं, सर्विंग, रिटायर्ड, डिस्चार्ज, डिजीज, एयरफोर्स पर्सनल के, तो आप यस कर सकते हैं और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी आपको शो करना होगा। नहीं तो आप यहां पर नो कर सकते हैं। अगर आप डिस्चार्ज हुए हैं आर्मी, नेवी या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से तो आप यहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं। नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद पूछता है कि आपको इनमें से क्या चीजें आती हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग फेज 2 टेस्टिंग, अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो। अब जैसे आपको ड्राइविंग आती है तो आप अपना जो है बता सकते हैं, 2 व्हीलर आपको आता है, LMV आता है तो आप अपना जो है फ्रेंड्स इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास जो है किसी भी ट्रेड जैसे वेल्डिंग, शोल्डरिंग, इनसे रिलेटेड कोई वर्क नॉलेज है मान लीजिए तो आप यस कर सकते हैं। और आपसे पूछता है कौन सी नॉलेज आपको है तो ठीक है, नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कैटरिंग की कोई नॉलेज है या नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई नॉलेज है या नहीं है, इसके अलावा अकाउंटिंग की नॉलेज है या नहीं है, कोई अदर स्किल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं और बता सकते हैं क्या स्किल है, क्या क्वालिफिकेशन है या क्या अचीवमेंट है या क्या वर्क एक्सपीरियंस है। नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने रिप्रेजेंट किया है या कोई अचीवमेंट है आपका किसी भी स्पोर्ट्स में तो आप यहां पर बता सकते हैं आपने किस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में आपने किस में जो है यहां पर रिप्रेजेंट किया है तो आप यहां पर यस या नो कर पाएंगे। अगर आप इंग्लिश या हिंदी के अलावा, यहां पर साफ कहा गया है इंग्लिश या हिंदी के अलावा अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो आप उस जानकारी को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप केवल इंग्लिश या हिंदी ही जानते हैं तो आप यहां पर नो कर सकते हैं। इसके बाद है मेडिकल हिस्ट्री। कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है जिसमें आपके इंक्लूड देखिए मेजर इलनेस है, मेजर सर्जरी है तो आप बता सकते हैं। कोई फैमिली मेडिकल हिस्ट्री है आपके पेरेंट्स की, सिबलिंग की, तो वो भी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप इन्हें ब्लैंक छोड़कर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। तो यहाँ पर 2 तरह से फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड होंगे। फोटोग्राफ एक तो आपका अपलोड होगा स्कैन कॉपी और एक होगा आपका लाइव फोटो जो कि आपको स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करके आपके कैमरा से कैप्चर करना होगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसमें आपको आपका नाम लिखना है, डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन करना है, JPG फॉर्मेट में 10 से 50 KB में ये अपलोड होगा। अब आपको जो ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके जब अपलोड करते हैं और वो अपलोड नहीं होती है, इसका मतलब आपको कोई एरर होगा। सबसे पहले जो एरर आपको सही करना है वो है आपके फोटोग्राफ का नाम या आपके सिग्नेचर का नाम। जो फाइल नेम है वो आपको दिया गया है जैसे passport_ फोटोग्राफ। सिग्नेचर का जो नाम है वो सिग्नेचर होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन का जो नाम है वो thumb_ इंप्रेशन होना चाहिए। तो ये नाम आप रखेंगे तो ही वो यहां पर अपलोड होगा। बाकी साइज में आपको ये अपलोड करना मैंडेटरी है।
अब जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर देखिए फाइल आपको सैंपल के तौर पर अपलोड कर शो किया है फोटोग्राफ, जो कि फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह की फोटोग्राफ अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए जो मैंने नाम रखा है passport_फोटोग्राफ, जो आप यहाँ देख रहे होंगे जेपीजी फॉर्मेट में। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको नाम रखना होगा तो भी वो यहाँ पर अपलोड होगा। ऐसे ही आपको सिग्नेचर और आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद आप यहाँ से इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैमरा का, तो आपको स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करना है। आपका जो वेब कैमरा है या जो मोबाइल का कैमरा है वो जब आपका ओपन हो जाएगा तो उसमें फ्रेंड्स आपको आपकी जो फोटोग्राफ है वो लाइव फोटो आपको यहाँ पर कैप्चर करनी है। लाइव फोटो जब आपकी कैप्चर हो जाएगी इसके बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आप कैमरे में आप अपनी फोटो लेते हैं वो उस कैमरे में फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिस रूम में भी लेते हैं वहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो है लाइट सही होनी चाहिए, आपको फ्रेम में होना चाहिए, साथ में लाइव इमेज आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और उसके बाद ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ब्लिंक करना है कैमरा में। जब अपनी आंखों की जो पलकें हैं जब आप झपकाएंगे तो ही फ्रेंड्स वो कैप्चर होगी ऑटोमेटिकली। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से फोटोग्राफ आपको यहाँ पर स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करके आपके जो कैमरा है उसको अलाउ करके आपकी लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एग्जाम सिटी प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो फेज 1 एग्जाम है उसके लिए आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, इसके बाद सिटी आपको चूज करनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम सेंटर यहाँ पर लेना चाहते हैं वो सेंटर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको जो ऑप्शंस मिले हैं वो मिले हैं 5। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 5 ऑप्शंस चूज करना जरूरी है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शंस आप चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये चूज करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के प्रीव्यू का। तो यहाँ पर जो भी जानकारी आपने अभी तक फिल की है वो आपको यहाँ पर शो होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है प्लेस का नाम, तो प्लेस आप मेंशन कर देंगे, मतलब जहाँ से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से आपको डाउनलोड करके एक बार ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है किसी भी तरीके से तो आप उस गलती को सही कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ से ऑथराइज कर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे पेमेंट करने के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप कोई भी गेटवे को चूज कर लें और उसके बाद पे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा वेट यहां पर करना होगा, आपका जो बिल डेस्क है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर फ्रेंड्स कहा गया है देखिए पेमेंट प्रोसेसिंग में है, तो आपको यहां पर वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहां पर कार्ड का ऑप्शन भी है, तो आप कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूजर हैं तो आप नेट बैंकिंग भी पेमेंट यहां से कर सकते हैं। तो आपकी जो फीस लगने वाली है वो 649 रुपये है, जो कि विद जीएसटी आपको यहाँ पर जो है शो होती है। इसके बाद आपका जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद ही आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है एयरफोर्स अग्निवीर वायु ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।